आगे है क्वेश्चन नंबर 109। लेट f from -π/2 to π/2 to r be given by f of x is equal to log of secant x plus 10x whole cube, then which of the following is not true। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहले हम इसको ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए के लिए क्या चेक करना है हमें, फंक्शन ओड है या फिर इवन है। तो हमें ये चीज चेक करनी है, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा या फिर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। इनमें से कौन सा ठीक होगा, हमें ये चीज चेक करनी है। अब इससे पहले हमें 10th क्लास में एक आइडेंटिटी आती है क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देता हूँ तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज सीकेंट x प्लस 10x इंटू सीकेंट x माइनस 10x इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चे, हमारे जो क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है वो क्या है, सीकेंट x प्लस 10x है। अब सीकेंट x प्लस 10x को ध्यान रहे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, secant x plus 10x is equal to 1 अपॉन secant x माइनस 10x। तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रहे क्या, कि हमें पता है secant ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, secant x के। मतलब secant कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 10x। मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। चलिए अब जो फंक्शन था हमारा, फंक्शन क्या था उसके ऊपर काम करते हैं। फंक्शन दे रखा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ secant x प्लस 10x होल क्यूब। ये फंक्शन है हमारे पास। हम क्या करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। secant ऑफ माइनस ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ माइनस x होल क्यूब। विच इज इक्वल टू log ऑफ secant x। हमने देखा था ये फंक्शन कैसा है, secant फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। और टेंजेंट फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस बाहर आ जाता है, जो कि और ऊपर क्यूब भी है हमारे पास, ठीक है नहीं। तो इस चीज को हम यहाँ से देखो बच्चे, अभी आइडेंटिटी लिखी थी हमने। आइडेंटिटी में क्या था कि secant x प्लस 10x इंटू secant x माइनस 10x इज इक्वल टू 1 था। तो हमने क्या किया, secant x प्लस 10x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हम इसकी भी तो वैल्यू निकाल सकते थे, किसकी, secant x माइनस 10x की भी तो वैल्यू निकाल सकते थे। क्या आएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो इधर प्लस आ जाएगा। तो हमें इस चीज का यूज कर लेंगे, इस चीज का यूज करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, log ऑफ 1 अपॉन secant ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब। अच्छा इसमें फिर आगे देखो, इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log ऑफ a अपॉन b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b के इक्वल होता है। तो हम इस पे ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्या बना, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ secant x प्लस 10x और ये होल क्यूब साथ में, विच इज इक्वल टू log 1 कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगी ये टर्म, माइनस log ऑफ secant x प्लस 10x होल क्यूब। अच्छा माइनस साइन का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना,
माइनस बाहर लिखा log ऑफ सीकेंट x प्लस 10x होल क्यूब। अच्छा, ये किसके इक्वल चल रहा है? लेफ्ट साइड में चला हुआ ये f ऑफ माइनस x के इक्वल, विच इज इक्वल टू, ये माइनस तो ऐसे कैसे रखो? अच्छा, ये तो फंक्शन ही आ गया हमारे पास। ये क्या था? f ऑफ x ही तो था, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है? f ऑफ माइनस एक्स। तो हमने देखा जब गिवन फंक्शन में हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या मिला? माइनस बाहर आ जाता है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? तो गिवन फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास? ओड फंक्शन। मतलब f कैसा है? f इज एन ओड फंक्शन। ओके, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें नेक्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। अच्छा, अगर हमें ये पता चल जाए कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या हमारे पास वन वन है। पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब हम चेक करेंगे इस फंक्शन को। फंक्शन कौन सा था? log ऑफ सीकेंट x प्लस 10x क्यूब को चेक करेंगे कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन वन वन भी होगा। तो हम इसमें यही चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 इंटू log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x होल स्क्वायर। फिर log का डेरिवेटिव करना है, log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सीकेंट ऑफ x प्लस 10x। फिर हमें क्या करना है? इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट एक्स इंटू 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा, 3 ऐसे कैसे रखो? यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, 2 आएगा बच्चे। यहाँ पे log सीकेंट एक्स प्लस 10x इंटू, यहाँ पे सीकेंट एक्स कॉमन आ सकता है, सीकेंट एक्स कॉमन लिया तो बचा क्या? सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x। अच्छा, इससे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास क्या बचा? ये 3 इंटू, यहाँ पर स्क्वायर था, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x होल स्क्वायर इंटू सीकेंट एक्स बचा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में डोमेन क्या दे रखी है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब हमें पता है कि कोस जो हमारा फंक्शन है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, ये फंक्शन कैसा होता है हमारे पास? पॉजिटिव। तो सीकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो ये टर्म तो हमारे पास पॉजिटिव होगी इस इंटरवल में। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और ये तो पॉजिटिव है, ये तो ये होगी हमारे पास पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब जैसे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन दैट इज एफ इज वन वन। ओके, अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या फिर नहीं है। कैसे चेक करोगे? पहले इसको लिख लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x रेज टू पावर 3। ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। हमारे पास डोमेन क्या है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ये डोमेन दे रखी है। अच्छा, कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा? जब इसकी कोडोमेन क्या है? फंक्शन हमारा इस इंटरवल से r तक है। जब कोडोमेन हमारी
रेंज के इक्वल हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो इस फंक्शन को हम चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज चेक करने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करते हैं, -π/2 की तरफ अप्रोच करते हैं। जैसे जैसे x -π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, इसकी लिमिट क्या आएगी। चेक कर लेते हैं एक बार इसकी लिमिट क्या आएगी। ऐसे हम दूसरा केस बनाकर करेंगे कि x π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी। तो मेनली हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है। लिमिट कैसे निकालोगे, पहले हम अंदर वाले की लिमिट निकाल लेते हैं। अंदर वाले की लिमिट क्या आएगी, देखो बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू -π/2 और secant x प्लस 10x की लिमिट निकालते हैं पहले। अच्छा, इसको हम साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1/cos प्लस इसको लिखेंगे साइन बाय कोस। तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -π/2, तो इनका एलसीएम लिया तो क्या बना, कोस ऑफ x, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x। अब इसकी लिमिट निकाल देते हैं -π/2 पे। जब मैंने -π/2 वैल्यू रखी तो ऊपर क्या बनेगा, 1 -1 दैट इज 0, और cos ऑफ -π/2 इज अगेन 0 विच इज 0/0 फॉर्म। तो हम इस पे क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, इसकी लिमिट चेक करते हैं, ऊपर नीचे हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंड कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब वैल्यू रखो इसकी। जैसे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, कोस π/2 कितना, -π/2 अगेन 0, और नीचे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 विच इज 0। तो कुल मिला के जैसे जैसे हम -π/2 की तरफ अप्रोच करते हैं तो secant x प्लस 10x किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब अगर ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो log ऑफ 0 बनाइए। log ऑफ 0 किसकी तरफ अप्रोच करेगा, -∞ की तरफ, और -∞ का क्यूब इज अगेन -∞। तो यहां से हम कहेंगे कि जो लिमिट आई, लिमिट x टेंड्स टू -π/2 ऑफ f ऑफ x इज -∞। अब हम चेक करते हैं π/2 पे लिमिट। π/2 पे लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2। पहले इसी फंक्शन की चेक कर लेते हैं जो हमने सोल्व किया था, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू की लिमिट क्या आएगी, π/2 पे ही आ जाएगी, 1 + 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। इसकी लिमिट क्या है, ये इनफाइनाइट। अब अगर हम log ऑफ इनफाइनाइट रखते हैं तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे विच इज अगेन इनफाइनाइट। तो इसकी लिमिट हमारे पास π/2 पे कितनी आई, इन्फिनिटी। तो जो हमारी रेंज होगी वो -∞ टू इन्फिनिटी होगी। ये तो हमारे पास रेंज आई। और कोडोमेन क्या दे रखी थी, कोडोमेन थी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि हमारे पास रेंज के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, हमारा फंक्शन हो गया ऑन टू। ओके। अच्छा, हमने तीनों ऑप्शंस इसके ट्राई किए। हमने जब पहले ऑप्शन ट्राई किया तो पहले ऑप्शन से भी कह सकते थे हमारा फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। तो लास्ट ऑप्शन क्या था, एफ इज इवन, तो यही गलत हो जाएगा। हमें बताना था इन चार ऑप्शन में से कौन सा गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या था, एफ इज इवन, और हमने चेक किया हमारा फंक्शन कैसा आया था, ओड। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ये चीज गलत लिखी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज। अच्छा, पीरियड होता क्या है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा। अल्फा हमें वो स्मॉलेस्ट बताना है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा इज एफ ऑफ एक्स। अल्फा कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे हम साइन के अंदर बात करते हैं, साइन का पीरियड क्या होता है, 2π होता है। 2π प्लस एक्स करते हैं तो साइन एक्स ही तो आ जाता है। लेकिन अगर हम साइन ऑफ
4 पाई प्लस एक्स करते हैं तो ये भी तो यही आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। ऐसे 6 पाई करेंगे, 8 पाई करेंगे, ऐसे चलता जाएगा तो हमारे पास साइन एक्स आता जाएगा। तो साइन के पीरियड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं। फंडामेंटल पीरियड कौन सा होगा, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 पाई। तो हमें स्मॉलेस्ट पीरियड की बात करनी है, ठीक है। अच्छा पहले तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा तो ये है, पहले इसी को चेक कर लेते हैं हम। स्मॉलेस्ट की बात करिए तो इसी को चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना है, x को x प्लस पाई बाई 8 से रिप्लेस करना है। पहले हम क्या करते हैं, साइन ऑफ 4 के अंदर इसको रिप्लेस करते हैं, x को x प्लस पाई बाई 8 से। इसको सोल्व किया तो किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ 4x प्लस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू, अच्छा पाई बाई 2 में कुछ जोड़ेंगे साइन के अंदर तो क्या हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा और 4x आ जाएगा। ऐसे कैसा, ऐसी कोस ऑफ, इसके अंदर चेक करते हैं, कोस ऑफ 4x प्लस पाई बाई 8 किया विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस ऑफ 4x प्लस पाई बाई 2। अच्छा ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस में हम पाई बाई 2 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा और फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारे पास साइन में। ओके, अब ऊपर वाले को ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, न्यूमरेटर, केवल मैं अभी न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं। न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं, साइन ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 8 मॉडुलस ऑफ दिस प्लस मॉडुलस ऑफ कोस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 8 को चेक करो ये किसके इक्वल आ रहा है, इसको चेक करते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू अभी निकाली थी हमने, किसके इक्वल आई, कोस ऑफ 4x साथ में मोड प्लस इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस साइन 4x और उसका मोड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यही आई। अच्छा एक चीज चेक करो, जब न्यूमरेटर में हमने x को x प्लस पाई बाई 8 से रिप्लेस किया तो हमारा न्यूमरेटर के इक्वल ही तो आ गया, ये न्यूमरेटर में चेंज किया और ये न्यूमरेटर के इक्वल ही तो आ गया। अब हम डिनोमिनेटर और चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर चेक करते हैं बच्चे। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखोगे साइन 4x माइनस कोस 4x है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, साइन 4x माइनस कोस 4x का मॉडुलस है। एक तो हमें ये सोल्व करना है और एक बार इसमें प्लस है, साइन 4x प्लस कोस 4x मॉडुलस। इन दोनों में हमें क्या करना है, x को x प्लस पाई बाई 8 से रिप्लेस करते हैं तो यहां से क्या बनेगा, साइन ऑफ 4x प्लस पाई बाई 8 माइनस कोस 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 8 और ये मॉडुलस तो है ही है, विच इज इक्वल टू, अच्छा इसको हमने सोल्व किया था, ये कोस 4x के इक्वल आया था और इसको सोल्व किया था, ये माइनस साइन 4x के इक्वल आया। पहले तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, कोस ऑफ 4x, ये माइनस निशान ऐसे कैसा, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आई थी, माइनस ऑफ साइन 4x, यही थी, और पूरे का मोड विच इज इक्वल टू कोस ऑफ 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 4x। ओके, अच्छा इसके इसमें जब हमने x को x प्लस पाई बाई 8 से रिप्लेस किया तो हमारे पास ये आया। अब जो जो डिनोमिनेटर में सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन सा है, साइन 4x प्लस, ये वाला साइन 4x प्लस कोस 4x, इसमें अब हम रिप्लेस करते हैं x को x प्लस पाई बाई 8 से तो हमें देखते हैं क्या मिलेगा, साइन ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 8 प्लस कोस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 8 और मॉडुलस तो पूरे का है इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कोस 4x अभी चेक किया था हमने, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ऑफ साइन 4x पूरे का मॉडुलस। अच्छा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 4x। अच्छा इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं अगर, साइन ऑफ 4x माइनस कोस ऑफ 4x। अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा क्या, डिनोमिनेटर में हमें करना क्या है,
इन दोनों फंक्शन में, इसमें और इसमें हमें x प्लस पाई बाय 8 से रिप्लेस करना है। किसको? x को। पहले इसमें रिप्लेस किया, अभी दिखाता हूं क्या आएगा। फिर हमने दूसरे में रिप्लेस किया और फिर इनका जोड़ करना है। बीच में सम का निशान है, प्लस का निशान है, तो इनका जोड़ करना है। अच्छा, रिप्लेस करने से पहले तो ये थे, मतलब इनके जोड़ करने का मतलब क्या है? इनका जोड़ करना। तो इनका जोड़ किसके इक्वल आएगा? इनका जोड़ आ जाएगा cos ऑफ 4x प्लस साइन 4x का मॉडुलस प्लस, इसको भी सम करो, अब इसको जोड़ दो इसमें, ये आ गया। अच्छा, ये तो डिनोमिनेटर के इक्वल ही नहीं आ गया, ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया। तो हमने क्या चेक किया यहाँ पर कि फंक्शन में हमने x को x प्लस पाई बाई 8 से रिप्लेस किया, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, है ना। तो अच्छा, ये नंबर इन चारों नंबरों में से सबसे छोटा है, तो इसमें से ये इसका पीरियड हो जाएगा। ओके, बाई चांस इससे छोटा कोई और नंबर होता तो हम डायरेक्ट उसको चेक करते, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उससे बड़ा नंबर चेक करते। इस तरीके से हम इसको चेक करते जाते हैं।